मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और अज़ीम बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना मोहब्बत पेश करने के बाद मेरे फ़याज़ान गिरामी ज़ीनते बज़म और महफ़िल ज़िक्री सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन इनेकाद पज़ीर है और स्टेज की ज़ीनत जनाब साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद फैज़ानुल मुज्तबा बुखारी मुजद्दिद सरहंदी ज़ेब सजादा दरगाह मुक़द्दसा सैयद चंद पीर सरकार बताली मरर शरीफ और हजरत अल्लामा किबला हाफिज मोहम्मद इरफान नईमी साहिब और हाफिज मोहम्मद अवैस साहिब और किबला कारी नादर हुसैन साहिब। मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस का ना लूँ, लेकिन आप सब शाकान रसूल बड़े खुशकिस्मत हैं जो इस वक्त बारगाह सैयदना इमाम अली मुकाम में हाजिर हैं। और ज़्यादा देर भी नहीं लगाऊंगा, इंशाअल्लाह तकरीबन 11:30 बजे हमने दुआए खैर भी कर लेनी है। लेकिन सना खानों ने सना खानी के जरिए, कुरान ने तलावत कुरान पाक के जरिए, खुतबा ने खताबत के जरिए, नुकबा ने नकाबत के जरिए बारगाह मुस्तफ़ा करीम में नजराना मोहब्बत पेश किया। लेकिन बंदा नचीज इस मुकाम पर पहुंचा है कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। या रसूल अल्लाह आपके औसाफ का एक बात भी पूरा ना हुआ। मेरे दोस्तों ने गिरामी, बड़ी सादत की बात है और खुशकिस्मती की बात है कि सैयदना इमाम अली मुकाम का जिक्र करना और सुनना हर एक के बस की बात नहीं है। किस मुंह से हो गया मदह शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत, और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बया। आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत और अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनान अहले बैत। मेरे दोस्तों ने गिरामी, रब कायनात की जात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, आयत ततहीर हो या आयत बहरीन हो, हदीस सकलैन हो, किस किस का जिक्र करें। और जिस तरह हदीस मुस्तफा है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीना यौमन खतीबन बैना मक्का वल मदीना अना तारिकुम फीकुम सकलैन अव्वलहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर फखुजू बिकिताबिल्लाह फस्तमसिकू बि उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलिल बैत उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलिल बैत उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलिल बैत। फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहब, शरीयत भी मुकम्मल है, कुरान भी मुकम्मल है, दीन भी मुकम्मल है और तुम्हें जीना भी सिखा दिया, मरना भी बता दिया। जिस तरह ये आयत है कुरान करीम की आयत मवद्दत कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, उलमा बैठे हैं, और ना ही अजर तलब करता हूँ। किस बात पर कि तुमको दीन दिया है, इस्लाम दिया है, जीना सिखाया, मरना बताया। औरत को इज्जत मिली तो चौखट मुस्तफा से, ये निगाह मुस्तफा को है। अगर अबू बकर को इज्जत मिली है तो चौखट मुस्तफा पर। अगर अबू बकर पे नजर पड़े तो सदाकत का बादशाह, अगर उमर पे नजर पड़े तो अदालत का बादशाह, अगर उस्मान गनी पे ये नजर पड़े निगाह मुस्तफा तो सखावत का मंबा, अगर ये अली पे नजर पड़े तो शुजाअत का बादशाह, अगर सैयदा कायनात पे पड़े तो सैयदतुन निसा, अगर हसनैन करीमैन पे पड़े तो अस्सय्यदुल शुबाब मिन अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे दोस्तों ने गिरामी, मक्का और मदीना के दरमियान हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हदीस जो मैंने पढ़ी, हदीस सकलैन, मजबूत हदीस, और जिसका रद्द कोई भी आलम शेखुल हदीस मुफ्ती नहीं कर सकता। शिकल का माना ही मजबूत है। फरमाया, मक्का और मदीना के दरमियान हजूर ने सारे सहाबा को जमा किया। फरमाया, मेरे प्यारे साहब, दीन कुरान शरीयत मुकम्मल है, अब मैं तुम्हारे दरमियान दो मजबूत चीजें छोड़े जा रहा हूं। अव्वलहुमा, उनमें से जो पहली है, किताबुल्लाहि फीहिल हुदा वन नूर। किताबुल्लाह है कुरान मजीद फुरकान हमीद है, जिसके अंदर हिदायत भी है और नूर भी है। फखुजू, बस तुम पकड़ लो मजबूती के साथ। बि किताबिल्लाही फस्तमसिकू बिह, किताबुल्लाह के साथ साथ किसको? उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलिल बैत। अब ये सवाल करेंगे आप, क्या साहब आपने कुरान का एक मरतबा जिक्र किया, हदीस पढ़ी अहले बैत का 3 मरतबा क्यों कहा है उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलिल बैत? ये हदीस मुस्तफा ही इसी तरह है। कुरान का एक मरतबा जिक्र किया इमाम उल अंबिया ने और अपनी अहले बैत का 3 मरतबा जिक्र किया।
और लोगों को बताया। और जब ये आगोश नबूवत में सैयदा कायनात की आंगन में ये हसीन फूल खिलता है और जब हजूर निकलते हैं अपने कशाना रहमत से सैयदा कायनात के घर तशरीफ लाते हैं, हजूर ने सैयदना इमाम आली मुकाम को जब देखा अपने बाजुओं पे उठा लिया। जब अपने बाजुओं पे उठाया और अपनी जुबान इमाम आली मुकाम के मुंह में डाल दी और दुनिया वालों को बता दिया, अगर सैयदा कायनात की विलादत हुई तो गुड्डी जुबान मुस्तफा, अगर मौला कायनात की विलादत हुई तो गुड्डी जुबान मुस्तफा, अगर इमाम हसन मुस्तफा की विलादत तो गुड्डी जुबान मुस्तफा, इमाम हुसैन की विलादत गुड्डी जुबान मुस्तफा। इन हस्तियों के मुंह में अपनी जुबान को डालकर दुनिया वालों को बता दिया कि लोगों, अगर तुम चेहरे गिनो तो 5 हैं और इनमें जुबान एक है, अगर तुम नफूस गिनो तो 5 हैं और ऊपर काली कमरी एक है, अगर तुम जिस्म गिनो तो 5 हैं लेकिन कुरान में आयत ततहीर एक है। सैयदना इमाम आली मुकाम को अपने बाजुओं पर उठाकर अपनी जुबान से गुत्थी देकर वो जुबान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जो जुबान खुले तो शरीयत के कानून का निफाज होता है, वो जुबान जो खुले तो कुरान बनता है, वो जुबान जो खुले तो हदीस बन जाती है। जुबान मुस्तफा हुसैन के मुंह में डाली और चेहरा किया मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा की तरफ और कहा, अली अल मुर्तजा क्या सोच रहे हो, इस शहजादे का नाम क्या रखा जाए। मौला कायनात ने फरमाया, जी या रसूलल्लाह, अगर शहजादे का नाम हरफ रख लिया जाए तो हुजूर ने फरमाया, ना ना अली अल मुर्तजा, इसका नाम ना तू रखेगा ना इसका नाम मैं रखूंगा और दुनिया और की रूए जमीन पर कोई भी इसका नाम नहीं रखेगा, बल्कि इस शहजादे का नाम अर्शे मुअल्ला पर रब्बे कायनात की जात ने हुसैन रख दिया है। अगर मैं यहाँ रुक के ये जुमला कहूँ कि इमाम हसन मुस्तफा सर के बालों से लेकर नाव तक तशबीह मुस्तफा, नाव से लेकर पाँव के नाखूनों तक इमाम आली मुकाम शबीह मुस्तफा। अगर मैं और आसान करूँ कि रूह हुस्न मुस्तफा के 2 हिस्से हैं, एक को हसन कहते हैं तो दूसरे को हुसैन कहते हैं। वजूदे हुस्न मुस्तफा के भी 2 हिस्से हैं, एक को हसन कहते हैं और दूसरे को हुसैन कहते हैं। हजूर ने बार बार बोसे किए अपने नवासी इमाम अली मुकाम के। मैं जिक्र और जरा इख्तिसार के साथ कर रहा हूँ क्योंकि दामन किल्लत है। मेरे प्याज़ान गिरामी, सारी दुनिया पत्थरों से भरी पड़ी है, लेकिन एक पत्थर हजर अस्वद जिसको लोग चूमने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, आगे बढ़ बढ़ के कंधों से कंधे टकराते हुए, टांगों से टांगे मसलते हुए आगे बढ़ते हैं हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए। इमाम राजी फरमाते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब जब तवाफ़े काबा किया, आपके दिल में इरादा हुआ कि मैं हजर अस्वद का बोसा लूं, आगे बढ़ने लगे, रुक गए। आपने फरमाया, हजर अस्वद सुन ले, जब से निगाहे मुस्तफा पड़ी है मैं पत्थरों को पूजने वाला नहीं, खत्ताब का बेटा उमर हूँ, बल्कि पत्थरों के बुतों को तोड़ने वाला हूँ। मेरा सुनहरी दौर उम्मत मुसलमान क़यामत तक याद रखेगी। लेकिन हजर अस्वद तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा है। उसका मुकाम हजर अस्वद का इतना बुलंद, इतनी मंजिलत, इतनी आला अरफा क्यों मिल गई? हुजूर ने एक मर्तबा चूमा है। जिसको हुजूर ने एक मर्तबा चूमा उस पत्थर का तो ये मुकाम, और जिस हुसैन को हुजूर ने बार बार चूमा है उसका मुकाम क्या होगा? उसका मुकाम क्या होगा?